करते हैं। ये पैगाम उन मद्दे मुकाबल तकब्बर से भरे हुए सियासतदानों के नाम हैं जो ये समझते हैं कि ये हमारी जागीर है, ये हमारा मुफाद है, ये हमारा हक है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि मेरी सियासत किसी जागीरदार की महरूने मिन्नत नहीं है, किसी वडेरे की महरूने मिन्नत नहीं है, किसी मुफाद परस्त की महरूने मिन्नत नहीं है। मैं अवामी नुमाइंदा हूं और अवामी अदालत में खड़ा हुआ हूं। फैसला अवाम ने करना है। मैं वसीयत नुमाइंदा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपसे नुक्ता नजर पर बात करूंगा। मेरा टॉपिक, मेरा चैप्टर किसी पर कीचड़ उछालना नहीं है, किसी के खिलाफ बात करना नहीं है। मेरा टॉपिक सियासत का टॉपिक है, उस पे बात करूंगा। मैं आपके सामने एक नजरिए, सोच और इरादे के साथ खड़ा हुआ हूं। मैंने इलेक्शन का ऐलान 18 जून 2022 में किया था। आपके पास लेट आने की वजह क्योंकि बेलन पटवार सर्कल और इलाहाबाद पटवार सर्कल को चूनिया के साथ शामिल कर दिया गया था। हल्का बंदी की तब्दीली के बाद हमारी पुरानी हल्का बंदी बहाल हो गई। अगर मुझे वो 2 साल का टाइम, वो वक्त मिल जाता तो मैं ये समझता हूं कि अल्लाह ने मुझे इतने मजबूत इरादे दिए हैं, नजरियात दिए हैं, सोच दी है। मेरा पैगाम आज से पहले घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बच्चे बच्चे, बुजुर्ग बुजुर्ग, मेरी माँ और बहन तक पहुंच चुका होता। एक बात याद रखें, हर चीज पर रब्बे जुल जलाल का इख्तियार है, जर्रे जर्रे पर उसी जात का इख्तियार है। हार और जीत के फैसले रब्बे जुल जलाल के पास है। इज्जत और जिल्लत के फैसले रब्बे जुल जलाल के पास है। अमीर और गरीब होना रब्बे जुल जलाल के पास है। लेकिन वसीयत नुमाइंदा जो तबकाती तकसीम है, उसको मैं पसंद नहीं करता। मैं किसी एक बिरादरी का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं किसी मुफाद परस्त का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं किसी टाउट का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं किसी एजेंट का नुमाइंदा नहीं हूं। मैं नुमाइंदा हूं तो हर तबके का नुमाइंदा हूं, हर गरीब का नुमाइंदा हूं, हर मजदूर का नुमाइंदा हूं और पीपी 180 में बसने वाली अवाम का नुमाइंदा हूं। वसीयत उम्मीदवार, मैं एक दलील और सोच के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं और ये अहद भी करता हूं कि मेरी जो नौकरी है, मेरी जो जॉब है, जिसके लिए आप अल्लाह के फजल के साथ अपने वोट की ताकत से अपने नुमाइंदे को मुंतखब करने चाह रहे हैं, वो खालिसन आपकी नुमाइंदगी है, इस हल्का की नुमाइंदगी है, इस इलाका की नुमाइंदगी है, इस शहर की नुमाइंदगी है। पीपी 180 में बसने वाले 4 लाख लोगों की नुमाइंदगी है। और वसीयत नुमाइंदा, मुझ पे ये फर्ज है, मुझ पर यह जिम्मेदारी है कि मैं आपके हुकूक की आवाज को बुलंद करूं। जिस प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे अपने वोट के एतमाद से इलेक्ट करके, मुंतखब करके भेजना है, मैं वहां पे खड़ा होकर किसी से लड़ाई ना करूं, किसी से झगड़ा ना करूं, किसी के खिलाफ बात ना करूं।
बात करूं तो पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए करूं, इस हल्का की फलाह के लिए करूं, एजुकेशन पर करूं, स्पोर्ट्स पर करूं, हेल्थ पर करूं, लोगों का म्यार जिंदगी बुलंद करने के लिए करूं। ये इलेक्शन हार और जीत का इलेक्शन नहीं है। जवेद शमशाद अपनी सोच और इरादे के साथ आपके दरमियान मौजूद है और मैं ये बताता चलूं कि मैं इलेक्शन लड़ने नहीं आया, मैं एक तारीख लिखने आया हूं और ये मेरे भाई मेरा साथ देंगे। अपने वोट की ताकत से हम तारीख रकम करेंगे, तारीख लिखेंगे और जब तारीख लिखी जाएगी तो मेरे साथ साथ आपका नाम सबसे अव्वल पर होगा, सबसे पहली लाइन पर होगा कि इन लोगों ने ये फैसला किया, बागयूर अवाम ने फैसला किया, डेरेदारों को रिजेक्ट कर दिया, सियासतदानों को रिजेक्ट कर दिया और एक वर्कर को मुंतखब किया जो इस हल्का की फलाह चाहता है, तरक्की चाहता है, अमन चाहता है। चौधरी जवेद शमशाद हल्के की मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा भी आपके सामने है, उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, फहरिस्त है, उसमें भी आपको पता है कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है, क्या क्या नजरिया बयान कर रहा है। मुझे नहीं पता कि अहलिया ने कंगनपुर पहले किस बुनियाद पर वोट देते हैं, किस सोच पर वोट देते हैं, किस दलील पर वोट देते हैं, मुझे नहीं इल्म। मैं अपना नजरिया बयान करूंगा, अपनी सोच बयान करूंगा, अपनी जिम्मेदारी बयान करूंगा। मुझ पर जिम्मेदारी है कि इखलाकी लिहाज से मैं अपनी जिम्मेदारी पर पूरा उतरूं, समाजी लिहाज से अपनी जिम्मेदारी पर पूरा उतरूं, सियासी लिहाज से अपनी जिम्मेदारी पर पूरा उतरूं। अल्लाह की जात मुझे इज्जत दे, आपके वोट की ताकत से मैं असेंबली का मेंबर मुंतखब हूं। अपने तमाम तर वसाइल, तमाम तर इख्तियारात, तमाम तर तवानाइयां इस हल्का की फलाह के लिए। किसी प्लेटफॉर्म पर काम करने का कोई मकसद होता है, कोई सोच होती है, कोई नजरिया होता है। यहां पर मेरे दोस्त रवायती तौर पर भंगड़े डाल रहे थे, शायर ने भी अपनी खूबसूरत शायरियां भी की हैं। आपने जोश और वलवले से बड़ा एहतराम दिया है, ये हमारी रवायत है, इसको हम खत्म नहीं कर सकते और उसका एहतराम भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन हमारा मकसद बहुत बड़ा है, हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। मैं नुमाइंदा होने की हैसियत से अगर अपने वादों को बरकरार ना रख सकूं, अपने नजरिए को बरकरार ना रख सकूं, अपनी सोच को बरकरार ना रख सकूं, जिस नौकरी के लिए, जिस जॉब के लिए आप मुझे मुंतखब कर रहे हैं, उसको बरकरार ना रख सकूं। और मैं बड़ी संजीदगी से सोच रहा था कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, इससे आगे इम्तिहान शुरू होना है। इलेक्शन लड़ना कोई बात नहीं, इलेक्शन जीतना भी कोई बात नहीं, सियासी जद्दोजहद करना सबसे बड़ी बात है, इस मुआशरे के लिए काम करना सबसे बड़ी बात है, इस मुल्क के लिए काम करना सबसे बड़ी बात है, इलाके की फलाह के लिए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करना सबसे बड़ी बात है। और आप मुझे नुमाइंदा डेरेदारी के लिए मुंतखब नहीं कर रहे, तकब्बुर और मगरूरी के लिए नहीं कर रहे, सनतकारी के लिए नहीं कर रहे, आप मुझे नुमाइंदा मुंतखब कर रहे हैं तो इस हल्का की तरक्की के लिए कर रहे हैं। अब आपने फैसला करना है अपने ज़मीर के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक कि मैं क्या कह रहा हूं, मेरे मद्दे मुकाबल कैंडिडेट क्या कह रहे हैं। मैं जबर से वोट नहीं लेना चाहता,
डरा के वोट नहीं लेना चाहता, धमका के वोट नहीं लेना चाहता, दिलों पर जबरदस्ती कब्जा करके वोट नहीं लेना चाहता। वोट आपने अपनी मर्जी से कास्ट करना है, अपनी सोच से कास्ट करना है। मैंने इस्तदा करनी है, मैंने गुजारिश करनी है, मैंने अपील करनी है, मैंने आपके वोट का एतमाद लेना है, आपका भरोसा लेना है, फिर इस भरोसे और एतमाद को अपने किरदार के साथ जिंदा रखना है, निभा करना है। ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी सोच है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन नहीं लड़ रहा, मैं आजाद सीएस से इलेक्शन लड़ रहा हूं। जब मैं उस हल्का में इलेक्शन लड़ रहा था, इस इलेक्शन में मुझे बड़े बड़े तजर्बात हुए, दोस्तों ने छोड़ दिया, कोई परवाह नहीं। उनके नाम भी एक शेर है, जिनके लिए बिछाया था हमने राहों में लहू, हमसे आज वही कहते हैं कि है दे वफा याद नहीं। कोई परवाह नहीं, वो दोस्त है, उनका एहतराम है, वो रहेगा। लेकिन मेरा जीना और मरना अपने दोस्तों के साथ है जो मेरे साथ खड़े हुए हैं। एहतराम उनका रहेगा, हमीयत मैं अपनी टीम को दूंगा, अपने बुजुर्गों को दूंगा, अपने दोस्तों को दूंगा जो मेरे कंधे से कंधा मिला। और गेलन ठाड़ को चैलेंज करते हैं, दीवाने का ख्वाब। मैं उस धरती का बेटा हूं, हमने सारी जिंदगी मुझे वोट दिए हैं, अहलिया ने कंगनपुर को वोट दिए हैं, अहलिया ने दिए हैं। अब उनकी बारी नहीं है, अब आपके भाई की बारी है। फरवरी का दिन जब सूरज शुरू होगा, इंशाअल्लाह ताला आपके भाई के, आपके साथी के, आपके दोस्त की फतह का दिन होगा। मुझे फिक्र में रहा हूं तो गरीब होने वाला है। आज मैं खड़ा हुआ हूं तो अवाम में खड़ा हूं, दोस्तों में खड़ा हुआ हूं, एक सोच और नजरिए पर खड़ा हुआ हूं। हम सब ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ना है, मजबूत इरादे के साथ लड़ना है, हक के साथ लड़ना है। मैं वोट की सदा करता हूं अदब एहतराम के साथ, लेकिन मेरा ठोस मौक़िफ़ जो है वो मैंने आपके सामने रखा है। ये माशरती तब्दीलियां, ये फितरत का कानून है। ये लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ओहदे बड़ी चीज नहीं होती, किरदार बड़ी चीज होती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई उंगली उठाए, मेरे मुखालफिन भी। वैसे तो मेरा कोई मुखालिफ नहीं है, लेकिन जब अल्लाह की जात इंसान को इज्जत अता करती है, लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो ये फितरती अमल है। हसद के मारे लोग मुखालफत पर भी उतर आते हैं। मैं आज तक मैंने किसी के बारे में गलत बयानी नहीं की, किसी के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की, ना मैं करना चाहता हूं। मेरा मकसद अवामी नुमाइंदगी है, किसी से लड़ाई और झगड़ा नहीं है। तो जो डरा कर वोट लेते हैं, धमका कर वोट लेते हैं, वो दिलों में नफरत के बीज बो रहे हैं। आप बताइए, मोहब्बत बोल रहे हैं। बिल्कुल वोट नहीं मिलेगा, किसी सूरत नहीं मिलेगा। जबर नहीं चल सकता, जुल्म नहीं चल सकता। आज अगर इस हल्का के मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल पिलर समझते हैं, पंजाबी जिन्हें थम समझते हैं, वो बताएं वो किस नजरिए पर वोट मांग रहे हैं पब्लिक से। आप मेंबर काउंसलर का इंतखाब नहीं कर रहे, आप चेयरमैन का इंतखाब नहीं कर रहे, आप 4 लाख आबादी पर मुश्तमिल हल्के पर आबादी है जो, उसके सूबाई असेंबली के मेंबर का इंतखाब कर रहे हैं। आपकी राय का एहतराम होना चाहिए। आप जिसको मर्जी वोट दें, जो लोग आपसे वोट मांगते हैं,
आप अब उनसे कहेंगे हमारे कहने पर वोट दें। हर बार उन्होंने उम्मीदवार बदलना है, उन्होंने निशान बदलने हैं, उन्होंने आपके मफाद को बेचना है, उन्होंने आपको मुख्तलिफ डेरों पर लेके जाना है। इस हल्का की जो सियासी सूरत हाल है वो आपके सामने है। कई लोगों को तो समझ ही नहीं आ रही, आएगी भी नहीं, कि हमने कभी कहते इसको वोट दें, कैंडिडेट नहीं है, फिर इस निशान पे दे दे, फिर भी नहीं लोग मान रहे। क्या आपने अवाम से पूछा है? कोई फैसला करते वक्त आप कौन होते हैं जत्थों की सूरज में लोगों से वोट मांगने वाले? ये बावजूद अवाम है। अब पाकिस्तान को जत्थों की जरूरत नहीं है, बुटेरों और जागीरदारों की जरूरत नहीं है। अब पाकिस्तान को वर्करों की जरूरत है, काम करने वाले लोगों की जरूरत है, खातनों की जरूरत है। जब तक मैं सियासत में हूं, इस मैदान में हूं, मैं अपने नजरिए, सोच और इरादे के साथ खड़ा रहूंगा। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि कंगन पर से उठने वाली आवाज, केलन से उठने वाली आवाज, पीपी 180 से उठने वाली आवाज पूरे पाकिस्तान की आवाज होगी। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, किसी एजेंट की बात में आने की जरूरत नहीं है। ना डरना है ना झुकना है, अपनी मर्जी से फैसला करना है। अपने भाई के निशान पर मोहर लगानी है, अपने बेटे के निशान पर मोहर लगानी है, अपने दोस्त के बेटे पर मोहर लगानी है, अपने नुमाइंदे के निशान पर मोहर लगानी है। मैं अपनी माँ और बहनों से भी ये गुजारिश करूंगा कि मैं आपके सामने भी ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने बेटे को वोट दें, अपने भाई को वोट दें। मैं पूरे नुमाइंदे का हल्का बन के, नुमाइंदा बन के उभरूंगा, एतमाद बन के उभरूंगा। आप फख्र करेंगे मुझ पर, ये मेरा अहद है आप पर, आपके साथ, क्योंकि मुझे पता है अल्लाह ने मुझे नेक निजती दी हुई है, अल्लाह ज़र्फी दी हुई है, सोच दी हुई है, इरादा दिया हुआ है, उससे तो नहीं मुझे कोई रोक सकता। मैं अखलाक से पेश आऊं, उससे तो नहीं रोक सकता। मैं अदब से पेश आऊं, उससे तो नहीं रोक सकता। और ये मैं इंतखाबी बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं कौमी बात कर रहा हूं, मुसलमान होने की हैसियत से बात कर रहा हूं, इंसानियत की बात कर रहा हूं। जिन लोगों में इंसानियत नहीं होती वो आपके ना नुमाइंदे हो सकते हैं, ना वो बड़े हो सकते हैं, ना वो जागीरदार हो सकते हैं, ना वो बुटेरे हो सकते हैं। इंसानियत के साथ जिंदा रहना चाहता हूं, किरदार के साथ जिंदा रहना चाहता हूं, सोच के साथ जिंदा रहना चाहता हूं, और आपके दरमियान जिंदा रहना चाहता हूं। जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक अल्लाह ने मुझे सेहत अता की है, इंशाअल्लाह ताला इस सियासी जद्दोजहद में आपके शाना बिशाना खड़े होंगे। आज से ये पैगाम दरिया तक पहुंचना चाहिए कि प्रेशर कुकर निशान जवेद शमशाद का निशान नहीं, दरिया वालों का निशान है, पीपी 180 की अवाम का निशान है, बावर्ची खाने का निशान है, घर घर का निशान है, मेरी माँ और बहन का निशान है, मेरे बुजुर्ग का निशान है, क्रिश्चियन का निशान है, सिख कम्युनिटी का निशान है, हर फर्द का निशान है। और मैं अहद करता हूं, मैं आपके इस एतमाद और भरोसे को इंशाल्लाह कभी भी नहीं तोड़ूंगा। आप आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं चौधरी बशीर अहमद साहब का, चौधरी नईम अख्तर साहब का, चौधरी फयाज साहब का, चौधरी वहीद असगर साहब का, काउंसलर साहब का, बाबा अब्दुलरहमान साहब का, अब्दुल मजीद भट्टी साहब का, मुंशी मोहम्मद अमीन साहब का, बाबा मोहम्मद अनवर साहब का, मलिक अदीब अख्तर साहब का, फौजी मोहम्मद बुटा साहब का,
चौधरी परवेज कासिम साहब का, मास्टर यासिन साहब का, मोहसिन आरिफ साहब का, राजा बिशारत साहब का, अनवर खोखर साहब का, भाई आसफ खरादिया साहब का। 2 आसफ खरादिये हो गए, एक कंगनपुर में और एक अर्जानीपुर में। आसफ भट्टी साहब का, सफदर अलियास साहब का, अपने छोटे भाई सरदार तनवीर डोगर साहब का, तंजील अहमद का, अदील भाई का, तमाम अहले मोहल्ला का और आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का कि आपने मुझे इज्जत अफजाई से बख्शा। और आखिर में एक शेर के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। ए अहले वफा कुछ गौर करो, ए अहले वफा कुछ गौर करो, अब हम पे सितम कुछ और करो। इस आग के हम तो खुगर है, इस आग से हम जल पाए क्या। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। शाला